खाने के आदाब यही तो है। और क्या है कि नहीं हजरत साहेब, खाने से पहले देखो जो खा रहा हूं ये हलाल भी है कि नहीं। अगर दस्तरखान पे हराम जीनत बना है, सारा कुरान भी पढ़ दे तो हलाल हलाल नहीं होगा। फकत बिस्मिल्लाह। क्या तेरे दस्तरखान पे शराब की बोतल सजी हो? नाराज हो गया ना, सन्नाटा छा गया। हाँ है नहीं, मुमकिन नहीं है अली का मानने वाला हो और शराब पिए। दस्तरखान पे बैठा है ना, अपने गले की हिफाजत कर। क्या खा रहा हूं? हलाल खा रहा हूं या हराम? अपना खा रहा हूं या फकीरों का? किसका खा रहा हूं? इतना बड़ा चोर हो गया, फकीरों को भी नहीं छोड़ता। फकीरों, यतीमों, मिस्कीनों, सादात, जो माल मिलता खा जाते। दस्तरखान पे बैठा ना, देख देख क्या खा रहा है, हलाल खा। औलाद को चाहता है तेरी फर्मा बरदार बने, अपनी औलाद को रिज़्क़ हलाल खिला। रिज़्क़ हराम खिलाएगा, ये जवान हो जाएंगे, ये नाफरमानी करेंगे। मासूम फरमाते हैं फिर इन्हें ना कहना लूमू अनफुसकुम, अपनी मुलामत करना। खिलाया क्या था? रिज़्क़ हराम खिला के परवान चढ़ाया। चाहते हो तुम्हारे कदरदान बने? नहीं नहीं। इज़ा कुन्ता अलल माइदति फहफ़ज़ हल्कक, दस्तरखान पे बैठा है ना तो अपने गले की हिफाजत कर, हलाल खा, हलाल खिला। हजरत मुक़द्दस अर्दबेली, मैं तो कहा करता हूँ हमारे यहाँ तो अलकाब की लूट सेल है ना। बड़े अलकाब देते हैं स्टेट सेक्रेटरी साहब। अल्लामा से कम तो किसी को नहीं कहते ना। अगर कह दिया हमारे यहाँ तो इश्तिहार में भी अगर अल्लामा न लिखा हो तो पढ़ने नहीं जाएंगे मजलिस, तो इन हो गए। लेकिन तारीख में मैंने बताया था पिछले दिनों, एक हस्ती है फकत जिसे अल्लामा कहा गया, जो 12 साल की उम्र में मुज्तहिद बन गए। तो हमें क्या पता मुज्तहिद क्या होता है, मुज्तहिद की कदर क्या होती है, हमें क्या पता। वो जो सारी जिंदगी सर्फ करके कुरान और हदीस की तह में मौजूद नजरिया सादिक को निकाल के पेश करे, उसे मुज्तहिद कहते हैं। वो अल्लामा था, ये मुक़द्दस अर्दबेली, जिसको इमाम ने मुक़द्दस का लक़ब दिया। कितना बड़ा मुक़द्दस था, बहुत मुफस्सल वाक़यात है तारीख में। एक मरतबा ज़ियारत के लिए नजफ अशरफ से काज़मैन गए, एक घोड़ा किराए पे लिया। उस जमाने में गाड़ियां तो थी नहीं, टैक्सियां तो थी नहीं। हाँ कि टैक्सी का बिजनेस अच्छा हो और इसमें ज्यादा पैसे होते हैं। वहां वो टैक्सियां तो थी नहीं, कारें थी नहीं, गाड़ियां थी नहीं। घोड़ा किराए पे लिया। मालिक ने पूछा किबला सामान कितना है पास? कि बस यही, जैसे खड़ा हूं ऐसे जाना है, इमाम की ज़ियारत करनी है, वापस आ जाना है। अच्छा किबला ले जाए, इतना किराया दे देना। अल्लामा आयतुल्लाह मुक़द्दस अर्दबेली घोड़े पे सवार होकर नजफ से काज़मैन जाते। ज़ियारत करके जब निकलने लगते ना तो एक मोमिन आया, कहा किबला नजफ जा रहे हैं, मेरा एक भाई वहां पढ़ता है, 2-3 महीने हो गए, उसका हमारे साथ कोई राबता कोई नहीं, ये जरा एक खत लेते जाइए, मेरे भाई को दे देना। किबला ने वो खत लिया। शिया एक मोमिन ने ख्वाहिश की है, मुज्तहिद रद्द कैसे करे? हमारे यहाँ तो शियों की ख्वाहिशें ही कोई नहीं होती ना। हाँ? हमें क्या पता शिया क्या होता है और इसकी ख्वाहिश क्या होती है। मुज्तहिद था, रद्द न कर सका, लेके अपनी जेब में डाला और उस अपने घोड़े की लगाम को पकड़ा। मुक़द्दस अर्दबेली काज़मैन से पैदल नजफ आया। नजफ के लोग परेशान हैं, मर्जे वक्त हैं। आयतुल्लाह कल वापस आना था, परसों वापस आना था, 2 दिन हो गए, हजरत आयतुल्लाह आए नहीं। पता नहीं रास्ते में क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हुई, क्या मुश्किल पेश आई। अब सारा शहर नजफ से बाहर निकल के काज़मैन के रास्ते की तरफ देख रहा है। दूर देखा एक शख्स है जो घोड़े की लगामों को थामे हुए आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। जब करीब पहुंचे तो पहचाना मुक़द्दस अर्दबेली है। लोगों ने हाथ जोड़ के किबला घोड़ा पास है, सवार होके क्यों नहीं आए? मुस्कुरा के कहते कैसे सवार होता, मैंने इसके मालिक से कहा था बस यही मेरा सामान है, इसके अलावा सामान कोई नहीं।
हुसैन ने खत दे दिया था, बगैर इजाजत के वो बोझ कैसे लाते था। वो मुकद्दस अर्दवेली, वो मुकद्दस अर्दवेली, उनके बेटे ने रिज़्क़ हलाल खिलाओ, उनके बेटे ने तीर चलाया, एक गरीब माशकी की मश्क में पेवस्त हो गया, मश्क फट गई, रोते हुए आया, किबला के बेटे ने जुल्म कर दिया, मेरी मश्क फाड़ दी। किबला ने देखा, अफसोस किया कि चलो ये पैसे ले लो, अपनी मश्क ठीक करवा लेना, बेटा आएगा तो हम उससे पूछेंगे। लेकिन ये मुज्तहिद थे, मुकद्दस अर्दवेली थे, बर्दाश्त न कर सके, फौरन उठ के घर में आए, अंदर गए, अपनी ज़ौजा से कहा, बता कहां से रिज़्क़ हराम खाया था। मेरे बेटे ने इतना अखलाक बिगड़ा, एक बेगुनाह बंदे की मश्क को फाड़ दिया, कहां से रिज़्क़ हराम खाया था। और किबला, मैं कोई नौकरी तो नहीं करती, मैं कोई बिजनेस तो नहीं करती, मैं तो कहीं से कमा के नहीं ले आती, जो आप ले आते हैं मैं तो वही खाती हूँ, मैं तो आपके घर में रहती हूँ। का नहीं, सोच के बता। सोचना शुरू किया, सौजाए मुकद्दस अर्दवेली ने सोचते सोचते कहा, किबला ये जब बेटा मेरे शिकम में था, ये हमसाई वाली खातून ये कहती थी मेरे घर में अनार का दरख्त है, उसमें बड़ा मीठा फल लगता है। मैं एक दिन उसके घर में गई, वो घर में मौजूद नहीं थी, मैंने कहा ये कहती है बड़ा मीठा फल लगता है, मैंने एक सुई ली, उसके अनार के फल में मारी, एक कतरा जूस का, और